फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं आप लोग को सिलोगिज्म पढ़ा रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिलोगिज्म। भले ही मैं एक पेन कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा अच्छा कंटेंट मिलेगा जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में आता है सिलोगिज्म। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, तब आपको सिलोगिज्म का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी का यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सम टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सम टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। तो पहला है कि यहाँ पे सम क्रैप्स आर नॉट ब्लैक। इसको समझने के लिए आपको पहले यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले डायग्राम को बनाइएगा, और डायग्राम बनाने के लिए जैसा कि बेसिक डायग्राम होता है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रैप्स। और चूंकि यहाँ पे बोला गया है कि सम ग्रैप्स आर नॉट ब्लैक, इस और चूंकि एक ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और कहेंगे कि ये जो ऐसा एरिया है जो ब्लैक नहीं है, ग्रेप्स का ऐसा एरिया है जो ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ब्लैक का एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे ब्लैक लिख देंगे। देखिए पहले इस डायग्राम को समझिए। लिखा हुआ है सम ग्रेप्स आर नॉट ब्लैक। इसका मतलब ये जो ग्रेप है, ग्रेप्स है पूरा ग्रेप्स का एरिया है, जिसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जो ब्लैक नहीं है। इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है। और चूँकि ब्लैक एक अलग से भी बनेगा, वो ब्लैक एकदम अलग रहेगा, ग्रेप से अलग रहेगा। चलिए अब आते हैं इस तरह से कितने यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले बनता है सम ग्रेप्स आर ब्लैक। कुछ ग्रेप्स जो होंगे वो ब्लैक होंगे। क्या आपको लगता है कैसा हो सकता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि सम ग्रेप्स आर नॉट ब्लैक, तो यहाँ पे कुछ ग्रेप्स ब्लैक हो सकते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि 2 कंडीशन यहाँ पे बनेगा। अगर आप देखिए कि जो बचा हुआ हिस्सा है ग्रेप्स का, वो तो ब्लैक हो सकता है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि पूरा ब्लैक ग्रेप्स से जो कि ब्लैक नहीं है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि कुछ ग्रेप्स जो हैं वो ब्लैक नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 कंडीशन बना। और जब भी 2 कंडीशन बनता है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम लोग वहाँ पे नेगेटिव मानते हैं, क्रॉस करते हैं, लेकिन पार्शली क्रॉस करते हैं, पार्शली रॉन्ग इसको समझते हैं हम लोग। पार्शली रॉन्ग का यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर सेकंड बनता है कि ऑल ब्लैक बीइंग ग्रेप्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। जितने भी ब्लैक हैं वो सारे ग्रेप्स हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी पॉसिबिलिटी वर्ड है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा ब्लैक को हम लोग इसमें अंदर मिला के रख सकते हैं, इस वाले पार्ट में, इसमें नहीं, यहाँ पे पार्ट में। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जब भी पॉसिबिलिटी रहता है तो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो सही ही होगा, और यहाँ पे हम इसको पूरी तरह से सही मानेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन बनता है ऑल ग्रेप्स बीइंग ब्लैक इज़ अ पॉसिबिलिटी। जितने भी ग्रेप्स है, ये भी एरिया, वो सब के सब ब्लैक के अंदर में आ जाए, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एरिया ब्लैक नहीं है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ग्राफ में दिख रहा है। तो हम लोग ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी हम लोग कहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जिसको हम लोग पूरी तरह से रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि पूरा ग्रेप्स इस ब्लैक के अंदर में समा नहीं सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ब्लैक है ही नहीं, इसलिए। चलिए अब हम लोग 4 टाइप, मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 4 टाइप हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी पढ़ा, 2 वीडियो पीछे है और ये 3rd वीडियो में है। तो चलिए अब हम इसके बेसिस पे कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे और कुछ स्टेटमेंट रखेंगे, और इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है सिलोगिज्म को, एकदम बेसिक से, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। देखिए स्टेटमेंट पहला है कि ऑल फ्रूट्स आर वाइट और ऑल वाइट आर गुड। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे एक डायग्राम। सबसे पहले दिया हो कि जितने फ्रूट्स हैं सब वाइट हैं, तो पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग फ्रूट लिखेंगे FRUIT। अब बोला कि फ्रूट जितने हैं सब वाइट के अंदर में है, तो वाइट को बाहर से इस तरह से बनाएंगे उसका सर्कल, और यहाँ पे वाइट लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वाइट के अंदर में फ्रूट आ गया, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट में है। फिर यहाँ पे है कि ऑल वाइट आर गुड। जितने भी वाइट हैं ये पूरे पार्ट, ये वाला, ये सब, वो सब गुड है, तो इसका बाहर से सर्किल इसका बनेगा, या और यहाँ पे बाहर होता, ये 2 डबल लाइन हो गया, समझिए कि अंदर ही में है। और ये हम लोग क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे गुड।
अब देखिए इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हो। मैंने जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब मैंने लिखा है, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन है कि ऑल फ्रूट्स आर गुड, जितने भी फ्रूट्स हैं वो गुड के अंदर में है। हाँ, गुड के अंदर में है। गुड देखिए इतना बड़ा सर्किल है, उसके अंदर में फ्रूट है, एकदम सही। फिर यहाँ पे दिया हुआ कि सम गुड्स आर फ्रूट, क्या कुछ गुड्स जो हैं वो फ्रूट हो सकते हैं। देखिए ये पूरा गुड्स है, पूरा गुड है, पूरा गुड है, क्या वो फ्रूट हो सकते हैं। हाँ, गुड के अंदर में ही थोड़ा सा फ्रूट का पार्ट है, पूरा फ्रूट गुड के अंदर में ही आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जितने भी ये पॉसिबिलिटी है, एकदम सही है। ऑल गुड आर फ्रूट, जितने भी गुड हैं वो सारे फ्रूट हैं, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। जितने भी गुड हैं वो क्या सारे फ्रूट हैं? नहीं। देखिए ये वाला पार्ट देखिए गुड का, ये तो फ्रूट का से बाहर है, ये भी बाहर है, तो ये एक तरह से गलत है। हम लोगों ने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ पे देखिए पूरे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक हम लोगों ने बनाया था एडवांस डायग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जब इस तरह का डायग्राम रहे तो ये पूरा को भी हम लोग इसको अंदर मान सकते हैं, गुड को भी पूरा मान सकते हैं, फ्रूट को भी पूरा मान सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, और जहाँ पे दो कंडीशन बनता है वहाँ पे रॉन्ग मानते हैं, लेकिन पार्शियली रॉन्ग मानते हैं। ये गलत ही माना जाएगा, लेकिन पार्शियली गलत माना जाएगा। पार्शियली गलत का मीनिंग आपको पीछे समझ में आएगा और फिर आगे भी समझ में आएगा। ऑल गुड बीइंग फ्रूट इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितने भी गुड है वो सारे फ्रूट हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी जब भी वर्ड रहे ऐसा हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा सही मानेंगे। सम फ्रूट आर नॉट वाइट, कुछ फ्रूट हैं वो वाइट नहीं है। देखिए यहाँ पे तो जितनी भी फ्रूट है वो सब अंदर वाइट के अंदर में बैठे हुए, तो जितने भी फ्रूट है वो सारे के सारे वाइट है, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सम वाइट आर नॉट फ्रूट, कुछ वाइट हैं वो फ्रूट नहीं है। ये बात यहाँ से जाहिर हो रहा है कि देखिए कुछ वाइट्स के पार्ट्स हैं जो फ्रूट से बाहर हैं। लेकिन जब भी इस तरह का डायग्राम बनता है तो हम लोगों ने बताया था मैं आपको कि जब भी कुछ फ्रूट, जैसे कि फ्रूट है, तो हम लोग इस पे एक और इसी पे ड्रॉ करते हैं, पूरा ओवरलैप करता है, और यहीं पे वाइट भी ये भी रहता है। तो इसको हम लोग एडवांस डायग्राम बोलते हैं, जिसमें हम लोग दोनों कंडीशन हो जाता है। लेकिन ये रॉन्ग होता है, इसीलिए हम लोग इसको पार्शियली रॉन्ग मानते हैं, पूरी तरह से रॉन्ग नहीं होता। दो कंडीशन बनता है, हो जैसे कि बोला गया कि जितने भी फ्रूट्स हैं वाइट है, तो हो सकता है कि जितने भी वाइट है वो फ्रूट भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक समझना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का डायग्राम बने तो वहाँ पे पार्शियली रॉन्ग मानिएगा। चलिए अब इसमें आते हैं। सम वाइट आर नॉट गुड, कुछ वाइट हैं जो गुड नहीं है, ऐसा तो एकदम गलत है, क्योंकि जितने भी वाइट्स के पार्ट हैं वो सब गुड के अंदर में बैठे हुए हैं, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। सम गुड आर नॉट वाइट, कुछ गुड है जो वाइट नहीं। ये बात सही है कि देखिए कुछ गुड का जो पार्ट है बाहर बाहर है, गुड का पार्ट वो वाइट से बाहर है, तो ये बात सही है। लेकिन फिर यहाँ पे एडवांस डायग्राम बनता है तो वाइट हो जाएगा और इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा गुड। तो हम लोग जब भी इस तरह का डायग्राम रहे उसके अंदर में रहे, जैसे कि वाइट अंदर में गुड के, तो हम लोग मानते हैं कि गुड भी हो सकता है कि इसके अंदर में होगा, क्योंकि ऑल वाइट आर गुड, तो हो सकता है कि ऑल गुड आर वाइट। लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए दो कंडीशन बन रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और जहाँ भी दो कंडीशन बने तो वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि रॉन्ग होगा, लेकिन पार्शियली रॉन्ग होगा। ये स्टेटमेंट पार्शियली रॉन्ग हो गया। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया। ओनली 1, 2 एंड 4 वाले स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर सही है। फॉलो कर रहे हैं मतलब